वेलकम एवरीवन। एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है 1 अप्रैल से। और जो कंडीशंस हैं आपको पता होगा, जो ग्लोबली वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं वॉर को लेके। तो उसके बाद जो ट्रेडिंग है ना, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो ये जो अनसर्टेनिटी है या फिर जो वोलेटिलिटी आप देखते हैं, एक ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अभी वो सही समय नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हो, बीटी एसटी एसटीबीटी करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, तो उसके लिए ये जो वोलेटाइल मार्केट है, खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो बहुत ही सही है। क्योंकि एज ए ट्रेडर आपको चाहिए डायरेक्शन, और अगर आप सही डायरेक्शन को ट्रेड कर पाते हैं तो ही आप पैसा बनाते हैं। ठीक है। डायरेक्शन में ट्रेड करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है। ठीक है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे बिल्डअप के बारे में। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, प्रोप्राइटी प्राइस एक्शन आपने सीखी हैं, या फिर आपने नहीं भी सीखी है, तो मैं बिल्डअप के बारे में आपको बताऊंगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं, ये डाउट्स उनके भी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ ईमेल्स पर भी मुझे मिले, वो सारी चीजें मैं इसमें कवर करूंगा। देखिए, बिल्डअप का मतलब क्या होता है। मार्केट में अगर आप देखते हैं, कहीं इस तरह से एक मोमेंटम सेल साइड का आप देखो, इस तरह से ट्रेंड चलता है। तो कहीं ना कहीं एक जगह आकर के ये जो सेलर आप देख रहे हो, ये सेलर है। ठीक है, ये सेलर है, ये सेलर है, ये सेलर है। जो भी डाउनवर्ड की मूवमेंट आपको दिख रही है वो सेलिंग की हो रही है। तो ये देखिए, ये वाली जो मूव है वो सेल साइड की मूव है, सेल साइड की मूव है, सेल साइड की मूव है। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि ये जो बायर है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। ये जो बायर है, यहां से सेलिंग हुई, बायर स्ट्रांग हो गया, उसी लेवल तक, उसी प्राइस तक मार्केट को ले आया। राइट। उसके बाद आप देखो फिर से सेलिंग हुई, थोड़ा सा मूवमेंट डाउन साइड, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ये जो चीजें होती है ना, ये ट्रेंड रिवर्सल को बताती है। ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो सेलर्स के पैसे खत्म हो गए और बायर से स्ट्रांग हो जाए, तो ये होता कहाँ पे है? ये इसके पीछे अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है। तो जब आप प्रोप्राइटी प्राइस से सीखते हैं, तो इन ये जो पॉइंट है, आप उसे पिन पॉइंट कर सकते हैं। इसे हम लोग इनिशिएटर बोलते हैं। वैसे 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 लेवल्स जहां से किसी एक इंस्टीट्यूशन ने बाइंग शुरू की, उसी लेवल पर आके ये चीजें होंगी। ये चीजें यहाँ पर अगर होंगी भी ना, अगर आप देखोगे कि बायर्स ने कंट्रोल किया इस लेवल पर, तो चूंकि ये हायर प्राइस है, तो यहाँ से वो चीजें काम नहीं करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस लेवल पर आओगे, तो आप तो देखोगे कि यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट होते हैं 100%, या फिर आप रिफॉर्मेशन बोलो, ये सारी चीजें यहाँ से काम करती हैं। एनीवेज, हम लोग ये देखते हैं कि बिल्डअप क्या हो। तो देखिए, बिल्डअप का मतलब क्या है। एक तरह से आप समझ सकते हैं इसे एक स्मॉल रेंज। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तभी होंगी जब बायर्स ने कंट्रोल ले लिया, और उसके बाद आप देखोगे कि इस तरह का जो ये बिल्डअप होता है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट। अब देखिए, कंफ्यूजन तब चालू होता है जब ये फेज होता है। बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, या फिर जिन्हें प्राइस एक्शन, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, वो यहीं पर ट्रैप होते हैं। मैं आपको दो एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, टीसीएस और इन्फोसिस, कई सारे ऐसे स्टॉक्स में चीजें रैंड हमेशा होती है। तो ये एरिया सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पार्ट होता है। और जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन नहीं जानते हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनके लिए ये एरिया कंफ्यूजन का है। और जितना ज्यादा उनके लिए कंफ्यूजन है, उतना ही ज्यादा जो एक इंस्टीट्यूशन है, हेज फंड है, जो बिग प्लेयर्स हैं, उनके लिए प्रिडिक्टेबल होगा। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है वही बिल्डअप का। बिल्डअप होता क्या है, देखिए, बिल्डअप वही होगा जहां पर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। ठीक है। बिल्डअप वही होगा जहां पर बायर्स टुक कंट्रोल। फर्स्ट थिंग इज दैट वो एरिया वही होगा जहां पर बायर ने कंट्रोल किया। सेकंड, आप अगर देखोगे, इस बिल्डअप को समझने के लिए आपको इस तरीके से समझो, इट्स ए इसमें डायरेक्शन नहीं देखना है। ठीक है ना। हो सकता है कि ये जो आप बिल्डअप देख रहे हो वो नीचे भी ब्रेक डाउन हो सकता है।
इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस लेवल से मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अगर उसको माइन्यूटली देखोगे तो आप कंफर्म कर सकते हो कि डायरेक्शन किस तरफ होगा। क्योंकि कभी कभी 100% रिट्रेसमेंट देखो, यहाँ पर एक सेल साइड का भी है, ठीक है, आप ये देखो, ये सेल साइड का भी है और ये बाई साइड का भी है। तो अब ये जो है, इस ये क्वेश्चन में नहीं आपको जाना है कि ये जो बिल्डअप है वो किसका है। बायर स्टॉप सेइंग दिस कि ये बायर का बिल्डअप है या सेलर का बिल्डअप है। बिल्डअप का मतलब है सिंपल बैटलफील्ड। ये इसे आप प्रिडिक्ट तभी कर सकते हैं जब इसका कोई ब्रेकआउट आता है। हाँ, कुछ स्टेप्स हैं जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आप इसमें अर्ली एंट्रीज बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो सजेस्ट यही है कि आप इसे ब्रेकआउट पर आए। ठीक है, तो एरिया वो होता है जहां पर बायर्स ने उसे कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अब इसे हमें समझना है कि बायर ने जहां पर इसे कंट्रोल किया है उसके बाद बिल्डअप के अंदर में हमें क्या देखा। एक चीज मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं, उसे आप समझिएगा। जो बिल्डअप है, बिल्डअप बिलोंग्स टू दैट साइड which absorbs orders, not who attacks। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जो बिल्डअप है, बिल्डअप को अगर आपको समझना है कि ये बिल्डअप है किसका, तो आपको ऐसे देखना होगा कि वो प्लेयर को ढूंढना है जो ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर रहा, वो नहीं जो वो नहीं जो अटैक कर रहा हो। कहने का मतलब अगर आप इसको देखें तो सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। एक लेवल पर जब बायर्स ने कंट्रोल किया, उसके बाद ये ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है। देखिए, एब्जॉर्वेशन जो होता है ऑर्डर का, हमेशा एक अपोजिट प्लेयर ही कर सकता है। तो अगर ये सेल साइड का ट्रेंड है तो अपोजिट में प्लेयर कौन सा होगा, बायर होगा। तो ये जो बिल्डअप होगा वो बायर का होगा, राइट। अब इसे हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, इस चीज को देखते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू हाउ टू आइडेंटिफाई बिल्डअप। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको देखनी है वो एरिया कौन सा है। एरिया जब आप प्राइस एक्शन सीखते हैं, आप सपोर्ट रेसिस्टेंस से थोड़ा दूर हटके एरियाज पे काम करते हैं। इनिशिएटर आपको ढूंढना होगा कि कहाँ से मूवमेंट, ये सारी चीजें जो हैं वो फाउंडेशन कोर्स में डिस्कस्ड है कि एरियाज इनिशिएटर कैसे आप ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा तो ये चीजें समझ में आएंगी। या फिर आप अगर अभी फिलहाल सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है, हायर हाइज हायर लोज। ठीक है, ये देखिए। अब इन चीजों को हम लोग चार्ट पर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन सिनेरियोज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई भी चार्ट पर आते हैं। ये इन्फोसिस का चार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि बिल्डअप को देखने के लिए हमेशा आपको देखना है कि रेंज कहां पर फॉर्म। ठीक है, अब इस एरिया को आप अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस पर काम करेंगे ना, तो देखिए ये इस एरिया पे आप काम करेंगे। अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं तो ये जो एरिया है ये यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट। ठीक है, ये रेसिस्टेंस का, अगर आप प्राइस एक्शन नहीं सीखेंगे तो बार बार आप इस एरिया से यहाँ के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे, यहाँ पर वो हिट करेगा। एनीवेज, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, बिल्डअप क्या। अब आप देखिए कि कहाँ पर रेंज का फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आप मान लो कि इस लेवल से आप देख रहे हैं, ठीक है, अब इस एरिया में क्या हुआ कि मैंने आपको क्या बताया कि कहां पर सेलर ने कंट्रोल किया। अभी यहाँ पर आप देखो बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है। यहाँ पे एक ऐसा एरिया आता है जहां पर सेलर ने कंट्रोल किया। सेलर के कंट्रोल के बाद आप देखो इस एरिया को देखो, ये है एक परफेक्ट बिल्डअप। अब इस बिल्डअप को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या बताया, आपको देखना है
अब ये जो हायर हाइज हायर लो, अगर अगर ये बायर इस ट्रेंड में जान होती, तो ये बिल्डअप, ये जो हाई आप देख रहे हो, ये हाई इसके ऊपर होता, ये हाई उसके भी ऊपर। लेकिन हुआ क्या, इस हाई के नीचे ये हाई है, इस हाई के नीचे ये। सेकंड, आप देखो इसमें जब मैंने ये ड्रॉ कर दिया, आप ध्यान से देखो, इसमें किसकी पावर ज्यादा दिख रही है? ब्लैक कैंडल देख रहे हो आप, सेलिंग कैंडल, सिर्फ एक कैंडल ये बायर है जो कि ऊपर जा ही नहीं। तो ये एक परफेक्ट एरिया है जहां पर एक इंस्टीट्यूशन ऑर्डर्स पंच करे। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरह से अगर मार्केट हो, तो आपका क्वेश्चन होगा कि ठीक है, यहाँ पर तो बाई साइड ने भी यहाँ पर कंट्रोल कुछ किया है, तो क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर सकता? तो आपको वही पीछे का एरिया देगा। तो ये एरिया आप सपोर्ट रेसिस्टेंस से देखेंगे तो हो सकता है काम ना करे। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन, प्रोप्राइटी प्राइस एक्शन सीख के ये चीज करते हैं, तो डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी जो मूवमेंट है उस बिल्डअप पे, अब देखिए फिर कंफ्यूजन कहाँ आता है, इस एरिया को देखिए। ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि ये बिल्डअप किसका है, आप सपोर्ट से देखोगे तो आप कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट बना लोगे, और आप सोचोगे कि ठीक है ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। आपका जो होगा एक्सपेक्टेशन वो यहाँ से फिर से इस हाई तक, राइट। लेकिन आप देखिए ये फेल हो जाता है, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपने ये नोटिस नहीं किया कि आपको यहाँ पर देखना है क्या जो बायर है वो स्ट्रांग हुआ। तो अगर आप देखो इस कैंडल से पहले, अभी तक नहीं है, सिर्फ इसी लेवल पर मार्केट यहाँ आया, तो यहाँ पर कोई 100% रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से सेलिंग आ रही है, अभी इसके बाद रिट्रेसमेंट ये बायर का, उसके बाद फिर से ये सेलिंग है। तो ये जो एरिया है वो, यहाँ पर जो बिल्डअप है आपका, वो किसका बिल्डअप है? बायर का है या सेलर का? फिर से वही चीज आपको यहाँ पर देखना है कि एक, क्या यहाँ पर रिट्रेसमेंट 100% हुआ? नहीं हुआ, तो ये बिल्डअप जो है वो सेल का ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, सेम सिनेरियो, यही यही जो कंफ्यूजन पॉइंट है उसे खत्म करना है। आप ये बिल्डअप आपने देखा, ये बिल्डअप आपने देखा, अब आपको देखना है ये वाला एरिया, ये भी एक बिल्डअप। अब आपका क्वेश्चन माइंड में ये आया कि यहां से सेलिंग हो गई, ऊपर रेसिस्टेंस था। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस एरिया को देखो, यहां तक तो रेसिस्टेंस था यहाँ। तो इसे, ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि ये बिल्डअप, क्योंकि ये तो आप समझ गए रेसिस्टेंस के पास अगर कोई बिल्डअप होगा वो सेलर का होगा, तो आपको ये मूव पूरा मिलेगा। कंफ्यूजन फिर यहाँ पर आएगा कि ठीक है अब ये किसका है, क्योंकि मेरी बाइंग तो यहाँ है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आप क्या सोच रहे हो कि आपका सपोर्ट यहाँ है या इस लेवल पर है, और यहाँ तक मार्केट आएगा, उसके बाद माइंड होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर ट्रेडर हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको फिर से वही क्या देखना है कि ठीक है सेलिंग की पावर कहाँ खत्म हो गई। आप इस एरिया को देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो खत्म हो गया सेलर, और यहाँ पे बायर आप देखो स्ट्रांग हो गए, यही वो एरिया है। तो इसके बाद जो बिल्डअप होगा वो किसका होगा? वो होगा बायर का, क्योंकि अभी इसी ने यहाँ पर सेलिंग की पावर खत्म हो गई है, और उसके बाद ऑर्डर कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर वही एब्जॉर्ब करेगा जो अपोनेंट है। अपोनेंट कौन है? बायर है। देखिए हो सकता है अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड चीजें लग रही होंगी, लेकिन आप 2-4 साल 5 साल ट्रेड करोगे प्राइस एक्शन पे, तो ये चीजें जब आप यहाँ तक पहुंचोगे, तो ये चीजें, ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो की है, बहुत ही इंसाइट है, डीप इंसाइट्स हैं। बिना एक्सपीरियंस के आप इन चीजों को देख ही नहीं सकते। और जितना ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, उतना ही ज्यादा एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के लिए, एक प्रोप्राइटरी ट्रेडर के लिए, उतना ही ज्यादा ये प्रिडिक्टेबल। ठीक है। तो उसके बाद आपका जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पर है। और ये जो मूव्स आप देखते हो, ये जो मूव देखते हो, वो इंस्टीट्यूशंस की मूव होती है। ये जो मूव आप देखते हो वो इंस्टीट्यूशंस की मूव है। ठीक है। आप यहां से ये जो मूवमेंट देख रहे हो वो इंस्टीट्यूशन, जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके जो रिस्क रिवॉर्ड इन इन केसेस में होते हैं, हमेशा इस स्टॉक के ऊपर स्टॉप लॉसेस होंगे, टारगेट्स ये,
आप सोच के देखिए कि इसके जो रिस्क रिवॉर्ड होंगे वो कैसे होते हैं। ठीक है, इसके जो रिस्क रिवॉर्ड होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, आप जरा देखिए इस तरह से। और देखिए, आपको देखिए हमेशा अटैक करने के लिए ना, आप किसी किसी चीज के पीछे, किसी चीज का सहारा लेके करना, किसी के पीछे बैठ के करना हो, रैंडम बाई सेल करने से चीजें नहीं होगी। बिल्डअप को अगर आप डिफेंस बना के, उसका लिवरेज लेके जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपके जो सक्सेस होने के गारंटीड गारंटी हो जाती है। कोई भी मूव को अगर आप बिल्डअप के बाद करते हैं, तो आप आपकी एक्यूरेसी 90% के ऊपर चली जाएगी आपकी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अगर आप सिर्फ ये आदत बना लो कि मुझे जो एंट्री चाहिए वो अपोनेंट जब वीक हो रहा हो, अपोनेंट जो वीक हो रहा हो, और उसके बाद बिल्डअप के बाद सिर्फ आप एंट्री लेना सीख गए, तो आप यकीन मानो 90% एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड। ठीक है, तो आई होप बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर की होंगी। आपके और भी कोई सब्सटेंटिव डाउट है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखनी है आपको इस फाइनेंशियल ईयर्स में, कुछ अभी डिस्काउंट्स पर मैं ये कोर्स अवेलेबल करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, आप फिलअप कर सकते हैं, आपको उस पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।